भारत का फैसला, मैं हूं आपके साथ पूजा। बता दें, अमेठी की जीत पर प्रियंका गांधी का ट्वीट सामने आया है। किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतोगे। ये प्रियंका गांधी वाड्रा कहती नजर आई हैं, यकीन था आप जीतोगे। अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अभिषेक से पूछते हैं एक बार। तुमच्या हातामध्ये माझे स्टेटमेंट आहे, त्याच्यामध्ये सविस्तर लिहिलं की हा निकाल इतर परिवर्तनाला पोषक अशा प्रकारचा आहे. थोडं पुढे बोल, त्यांना ऐकू येत नाही. थोडे पुढे घेऊया का? थोडं पुढे घ्या. हां हां, थोडंसं मोठं माईक पडतील अशा नको. माईक नाही ह्याचा माईक नाही, स्पीकरवाला नाही. आणि आम्हा लोकांचा प्रयत्न हा राहणार आहे की ही देशाच्या लोकसभेची निवडणूक झाली सुदैवानं देश पातळीवरचं चित्रसुद्धा अतिशय आशादायक आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वसाधारणपणानं तुम्हा लोकांचं आणि आमच्या काही सहकाऱ्यांचं असेसमेंट जे होतं त्यापेक्षा वेगळा निकाल उत्तर प्रदेशच्या जनतेनं दिलेला आहे. या निकालाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की यापूर्वी भाजपला उत्तर प्रदेश आणि या भागामध्ये जे यश मिळायचं ते त्याचं मार्जिन हे फार मोठं असायचं. आता त्यांना काही ज्या जागा मिळाल्यात त्या मर्यादित अशा प्रकारच्या मार्जिनी मिळाल्यात. याचा अर्थ राष्ट्र पातळीवर आम्ही लोक जर सगळे काम करतो त्याचे विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि हिंदी बेल्टमध्ये जे आमचे सहकारी काम करतात त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून अधिक लक्ष दिलं तर आज उत्तरेकडचा जो चेहरा आहे तो बदलायला एक अनुकूल अशा प्रकारचं चित्र दिसतं आहे आणि त्यासाठी आम्हाला लोकांच्याकडून काळजी घेतली जाईल. आज हा निकाल झाल्याच्या नंतर मी काही सहकाऱ्यांशी चर्चा केली. विशेषतः काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खरगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे प्रमुख सीताराम येचुरी आणि अन्य. तर त्याच्यामध्ये कदाचित अजून नक्की नाही पण उद्याच्यालाच दिल्लीमध्ये बैठक होण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा संदेश आज संध्याकाळपर्यंत मला आणि आमच्या इतर सहकार्यांना मिळेल. ते असेल तर उद्याच्या बैठकीला आम्ही तातडीने जाऊ आणि एकंदर पुढचे धोरण, पुढची नीती ही सामूहिकपणानं चर्चा करून ठरवू एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं. आज या निवडणुकीमध्ये अनेक गोष्टी चांगल्या घडलेल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं जयंत पाटलांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही जागा मर्यादित लढवल्या. सगळ्या मिळून आम्ही 10 जागा लढवल्या. पण त्याच्यामध्ये असं दिसतंय की 7 जागेवर आणखी काही त्याचा पूर्ण काउंटिंग झालेलं नाही पण 7 जागेवरच्यावर आज आम्ही तुझ्या आहोत. किती 7 होते? 7 जागेंच्यावर आज आम्ही पुढे आहोत. याचा अर्थ 10 जागा लढून 7मध्ये विजय मिळण्याच्या संबंधीचं चित्र. याचा अर्थ स्ट्रायकिंग रेट हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा या निवडणुकीमध्ये निश्चितपणाने झालेला आहे. हा जो काही यश मिळालं ते एकट्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचं यश आहे असं आम्ही मानत नाही. आम्ही ही जी महाराष्ट्र विकास आघाडी केली याचा उल्लेख माझ्या स्टेटमेंटमध्ये सविस्तर आहे. त्या आघाडीच्या वतीनं आणि विशेषतः काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना
आणि आमचे सहकारी या सगळ्यांनी एकत्रित जीवाभावाच्या वतीनं काम करण्याची भूमिका घेतली आणि त्यामुळेच हे यश जसं आम्हाला मिळालं राष्ट्रवादीला तसं काँग्रेसला मिळालं आणि उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालच्या पक्षाला सुद्धा मिळालं. आणि या जे मी सुरुवातीला सांगितलं की परिवर्तनाचं वातावरण आहे आणि आम्ही तिघही एकत्रित राहून उद्याच्या काळामध्ये आमची धोरणं ठरवू आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची सेवा करायची खबरदारी घेऊ एवढंच या ठिकाणी मला सांगायचं आहे. उद्याची बैठक ही दिल्लीला आज संध्याकाळी करेल ठरेल आणि ती झाली तर त्या बैठकीला माझी उपस्थिती असेल. आज काही टेलिव्हिजनवर बातमी आहे किंवा मी चंद्रबाबूंशी बोललो आणखीन कोणाशी बोललो याच्यात काही तथ्य नाही. मी काही कोणाशी बोललेलं नाही. बोलणं माझं झालं असेल तर ते काँग्रेस अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेतृत्व यांच्याशी झालं, बाकी कुणाच्या संबंधित नाही. या चर्चा करणं इतरांशी याबद्दलचं धोरण हे राष्ट्रीय पातळीवरचे आमचे सगळे सहकारी आहेत त्यांच्याशी विचारविनिमय करून केलं जाईल. सर, सगळे म्हणतात की तुमचं वय झालं आहे. या ठिकाणी हे सिद्ध झालं आहे की टायगर बुडा हुआ तो क्या हुआ लेकिन जिंदा है. सर हिंदीमध्ये प्लीज ब्रीफ कराल सगळं. सर मराठी एकदम होऊ दे, मराठी झाल्यावर हिंदी घेऊ. सर सर कुमारपर्यंत मदत तुम्हाला पुढच्या कालावधीमध्ये मिळेल असं वाटतं का? नितीश कुमार यांची मदत तुम्हाला पुढे मिळेल असं वाटतं? माहिती नाही. माझं काही त्यांच्याशी बोलणं झालं नाही. एका राज्याचे ते प्रमुख आहेत आणि त्यामुळे त्याची माहिती असल्याशिवाय त्याच्यावर मी कमेंट करणं योग्य नाही. माझा आणि त्यांचा सुसंवाद आत्ता झालेला संबंध आहेत पण आत्ता बोलणं झालेलं नाही. सर, बारामतीची जी जागा होती त्यावर नाटकी टक्कर होईल असं म्हटलं जात होतं, मात्र निकाल तुमच्या बाजूने लागलेला आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? याचा उमेदवाराला विचारावं. तुम्ही अधिक सभा घेतलेल्या आहेत, तुम्ही फिरलेला आहात. निर्णय काय असा की माझं स्वतःचा असेसमेंट त्या मतदारसंघाचं असेल की याच्यापेक्षा वेगळा निकाल लागेल असं मला कधी वाटलं नाही. आणि बारामती हा जो विधानसभेचा मतदारसंघ आहे त्याच्यात माझा स्वतःचा गेले 60 वर्षाचा असोसिएशन आहे. माझी सुरुवातच तिथनं झालेली होती आणि प्रचार करू न करू तिथला सामान्य माणूस जो आहे, नागरिक जो आहे त्याची मानसिकता काय मला ठाऊक आहे. आम्ही जावं अथवा न जावं तो योग्यच निर्णय घेतो आणि घेईल याची खात्री आम्हाला होते. आणि मला वाटतं आता किती टक्के 18 रोहित किती 18वी राऊंड चालू आहे ना आता. नाही, बा- 16वी राऊंड पब्लिक झाली. हा पब्लिक 16वी झाली. किती झालं? नाही, त्याच्या आधी बारामती विधानसभेत कसं मतदान झालं. 10व्या राऊंडला 22,000 होता. आता 35,000च्या पुढे लीड असेल बारामती विधानसभा. विधानसभा एका विधानसभेमध्ये 35,000च्या पुढे आत्ता लीड असेल आणि बाकीच्या मतदारसंघाचं तुमच्याकडे सगळं असेल. हो, म्हणजे बाकीमध्ये पण लीड आहे. खडकवासला थोडंसं कमी आहे, बाकी सगळे लीड आहे. बाकी सगळे पण तालुके गेल्या वेळेसपेक्षा खडकवासला चांगलं आहे. आणि टोटल किती लीड असता अजून या क्षणी. आता 16व्या राऊंडला रफली 76,000च्या आसपास आहे. आणि अजून 3-4 राऊंड अजून आहेत. 6 ते 7 राऊंड बाकी अच्छा, आहे. 6 ते 7. आज आजचा निकाल लागला आहे. यानंतर विधानसभेपर्यंत महाविकास आघाडी अजून जास्त एक ताकदीनं पुढे येईल असं वाटतंय का? चर्चा अशा होत्या की हा लोकसभेचा निकाल महाविकास आघाडीला सुद्धा म्हणजे वेगवेगळं करतील, सगळे पक्ष वेगवेगळीकडे दिसतील. तुम्हाला काय वाटतं? अजिबात नाही. पक्की झाली अजून? आमची साधारणतः जो विचारविनिमय होतोय आणि झाला आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र ही विकास आघाडी जी आहे त्या विकास आघाडीच्या वतीनं आम्ही सामूहिक कष्ट करू, प्रयत्न करू, लोकांच्यात जाऊ आणि उद्याचं महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं चित्र बदलायला जे आमचे प्रयत्न चालूच आहेत त्याला हा निकाल आम्हाला अधिक प्रेरणा देणारा आहे.
आणि हे काम आम्ही चालू ठेवू. Do you expect the alliance partners of the BJP to break away and come on the India alliance side? Do you expect the alliance partners of the BJP from the NDA to break away and come on the India alliance side? Do you expect that? No, I don't. और ये बड़ी खबर देखिए आपको दिखाई जा रही है. इस वक्त की बड़ी खबर, राजनाथ सिंह जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं. राजनाथ सिंह जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं. तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे हैं राजनाथ सिंह. लखनऊ से जीत हासिल कर चुके हैं देखिए राजनाथ सिंह, और फिलहाल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं. तो बड़ी अपडेट, अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जिसमें आपने देखा कि राजनाथ सिंह जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंचे. दूसरी तरफ केरल में पहली बार भाजपा ने सीट जीती है. त्रिशूर लोकसभा सीट में बीजेपी की पहली जीत. तो दक्षिण द्वार में एंट्री ले ली है बीजेपी ने. कांग्रेस के मुरलीधरन तीसरे स्थान पर हैं. तो केरल में अभी तक कभी बीजेपी ने सीट नहीं जीती थी, लेकिन पहली बार केरल में सीट जीत ली है. त्रिशूर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, कम्युनिस्ट पार्टी को हराया है. वहीं कांग्रेस के मुरलीधरन तीसरे स्थान पर हैं. तो बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं. दक्षिण द्वार में बीजेपी की एंट्री. त्रिशूर लोकसभा सीट से बीजेपी ने पहली जीत दर्ज करी है, और केरला में बीजेपी की जो जीत है इसको बीजेपी खुशी के तौर पर ले सकती है. हालांकि जो मैंडेट है उससे काफी निराश होगी. तो चलिए मेहमानों का रुख करते हैं. हमारे साथ स्टूडियो से 4 गेस्ट जुड़े हुए हैं. डॉक्टर सुनील विपुल जी हैं हमारे साथ में, निपुण आलम बायल जी राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत स्वागत आपका. महेश वर्मा जी बीजेपी से, और डॉक्टर कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं. डॉक्टर कुमार, मैं आपके साथ में शुरुआत करूंगी. दक्षिण द्वार में बीजेपी ने एंट्री ली है, लेकिन मैंडेट बहुत सकारात्मक नहीं. यहाँ तक कि वाराणसी लोकसभा सीट में भी जिस मार्जिन की उम्मीद की थी बीजेपी ने, वो मार्जिन नजर नहीं आ रहा है. देखिए, दक्षिण की जहाँ तक बात है, जब जिस रोज एग्जिट पोल आ रहा था उस रोज भी हम आपको बताए थे कि केरला में इस बार खाता खुलेगा और 2 सीट मुझे जीतने की उम्मीद थी, एक तिरुवनंतपुरम और एक त्रिशूर. लेकिन त्रिशूर का तो रिजल्ट आ गया, इसका अभी तिरुवनंतपुरम का हमको पता नहीं है. और बाकी रह गया मार्जिन की बात वाराणसी में. तो वाराणसी में चूँकि पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था इसके पहले, तो इसलिए मार्जिन ज़्यादा था कि ट्रेंगुलर फाइट हुआ था, इसके कारण कुछ वो था. लेकिन आप ओवरऑल अगर आप यूपी में भी देखेंगे तो इस बार का जो नतीजा है वो थोड़ा सा वोट का परसेंटेज भी कम रहा है. चाहेंगे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. अमित शाह पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए. तो राजनाथ सिंह के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी मुलाकात के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहां पर पहुंचे हैं. देखिए, संभवतः मानी जा रही है एक अहम बैठक यहां पर होनी है, जिसके लिए तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं. तो बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं. हलचल तेज, जैसे जैसे नतीजे स्पष्ट होते जा रहे हैं हलचल बढ़ती जा रही है. डॉक्टर कुमार, अपनी बात आप पूरी कीजिए. इस बार अगर आप देखेंगे तो यूपी में जो वोट का परसेंटेज है वो भी कम रहा कंपेयर टू द लास्ट इलेक्शन. वाराणसी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 5% वोट परसेंटेज कम रहा है. तो इसलिए भी जीत हार का मार्जिन कम होना जो है वो स्वाभाविक है. दूसरी चीज़ कि इतनी जो चर्चाएं जो चल रही है जनरल आप टीवी डिस्कशन में और कहीं पे भी, कि चर्चा ये चल रहा है कि बीजेपी का 272 सीट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पिछला बार भी क्वेश्चन रेज किए थे एग्जिट पोल के दौरान. लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, ये जो आगे चले कौन अमेठी की जीत को आप किस रूप में देखते हैं? अमेठी की जीत को आप किस रूप में देखते हैं? अमेठी की जीत जो है गांधी परिवार और यहाँ की जनता की जीत है. ठीक है, ये उन्हीं को समर्पित है. अगर जीतते, अभी तो काउंटिंग चल रही है वैसे, तो अभी 14-15 राउंड की रिजल्ट आया जो, उसमें मेरा ख्याल शायद 1 लाख प्लस हो गया. तो ये
क्योंकि अभी काउंटिंग हो रही है तो मैं अभी जीत नहीं पाऊंगा उसको, तो लेकिन ये गांधी परिवार और यहाँ की अमेठी की जनता की जीत है। सुबह से जब से काउंटिंग चालू हुई है एक भी राउंड में आप पीछे नहीं हुए हैं। 1 लाख के ऊपर मत मिले हैं। केंद्रीय मंत्री के सामने जो है आप बहुत कम समय में जो चुनाव लड़े, इस पर क्या रिएक्शन है? देखो मैं नहीं लड़ा, यहाँ की जनता लड़ी, ठीक है। मैं तो एक मतलब है तो कैंडिडेट बन के घूमता रहा इनके बीच में, लेकिन असली काम तो यहाँ की जनता ने किया। और प्रियंका जी ने मेरे लिए बहुत किया यहाँ आके, और राहुल जी ने मेरे लिए किया, और खड़गे जी भी आए। मेरी खड़गे जी ने स्पेशल मीटिंग दिया, राहुल जी ने मीटिंग दिया, प्रियंका जी तो 2.5 दिन रही यहाँ पे। तो ये सारा उनका मतलब किया हुआ कि मैं कभी भी यहाँ की जनता को हमेशा धन्यवाद दिया, और मेरे को जो टिकट भी दिया तो गांधी परिवार ने दिया, मेरे पे विश्वास किया, और मैं शायद उनके विश्वास पे पूरा उतर रहा हूँ। अभी काउंटिंग पूरी हो जाए देन मैं बात करूँगा आपसे। ठीक, धन्यवाद। ठीक, ओके। के अमेठी से प्रत्याशी किशोरी लाल को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए अमेठी की जनता की जीत है। ये चुनाव कांग्रेस ने नहीं बल्कि अमेठी की जनता ने लड़ा। डॉक्टर सुनील, मैं आपके पास आऊंगी सर। लगातार कांग्रेस बढ़त बनाते हुए और सबसे ज्यादा फोकस हॉट सीटों में गिना जा रहा था अमेठी को, लेकिन 16 से 17 राउंड हो चुके हैं। लगातार बीजेपी पीछे होती जा रही है और कांग्रेस आगे होती जा रही है। जी, मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने जो ग्राउंड तैयार किया था, या इलेक्शन का मोदी जी ने जिस तरीके से ये 400 का टारगेट दिया था, 400 का टारगेट दे करके उन्होंने ये कोशिश की थी कि मैंडेट तो कम से कम मिल जाए, तो मैंडेट तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रही बात अमेठी और रायबरेली की, तो ये परंपरागत सीट है, आप जान रहे हैं कि वहाँ से गांधी परिवार का एक इमोशनल लगाव है, और इस चुनाव में सोनिया जी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है, बार बार वहाँ जा कर के बोला है, तो दोनों सीटों को प्रभावित किया है। गांधी परिवार के प्रति लगाव वाला एंगल है, मुझे ऐसा लगता है। महेश जी, 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा था, लेकिन फिलहाल तो 272 पहुंचना भी मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, हमने जो अभी जो नतीजे हैं, ऐसी अपेक्षा हमने नहीं की थी, लेकिन भारत की उम्मीद जिंदा है, और तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे। आज कॉन्फिडेंस नहीं है महेश जी आवाज में? नहीं, मेरी आवाज़ में वही बुलंदी है, और भारत का एक बुलंद तस्वीर जो है, कम से कम उसके ऊपर तो मुहर नहीं लगी है। जो विध्वंसकारी सोच के साथ आगे बढ़े थे, उसको कहीं न कहीं जनता रोकने में सफल रही है। तमाम तरह के, या वो आरक्षण का हो, संविधान का हो, व्यवधान का हो, आ चुके हैं, टक्कर दे रहे हैं, अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं है। देखिए, ये उस चीज़ का टक्कर नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे बता रहा हूँ कि पिछली बार भी जो हम लगभग 160 सीटें ऐसी थी जो हम 10,000 से लेकर 50,000 के अंतर से हमने जीता था। उत्तर प्रदेश में हमने 33 सीटें ऐसी थी जो हम 10,000 के अंतर से जीते थे। तो उन सीटों का मैनेजमेंट कहीं गड़बड़ाया, कहीं कार्यकर्ताओं में वो जोश और उत्साह जो है, जिस उत्साह और उमंग के साथ, उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए था, वो थोड़ा सा कमतर दिखा। सर लेकिन 2 मिनट पहले नवीन जिंदल पार्टी ज्वाइन करेंगे, 2 मिनट बाद आप उसको टिकट दे देंगे, तो कैसे कार्यकर्ताओं में जोश रहेगा? ये सोचना चाहिए आलाकमान को। देखिए, जो आप कह रहे हो कुछ हद तक ये बात जो है, मतलब आप उसको कंसीडर कर सकते हो। आज के परिवेश में, आज का जो एक वातावरण है, उसमें ये बात आप कह सकते हो कि हो सकता है कि भाई दूसरी पार्टी के लोग जो आए, वो चुनाव लड़े, उससे जो एक उदासीनता आई, तो वो एक अलग चीज़ है, वो एक चिंतन मनन का वो एक विषय हो सकता है। लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कम से कम विध्वंस की तरफ, जो एक विध्वंसकारी तत्व जो लगे हुए थे भारत के खिलाफ, जो चाह रहे थे कि किसी तरह से मोदी सरकार हटे और भारत का एक विकास रुके, और उसके पीछे जिस प्रकार के फंड आ रहे थे, लेकिन जनता की लकीरें अभी भी स्पष्ट हैं। जेपी नड्डा की आवाज पर लोगों का पहुंचना जारी है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि सरकार एग्जैक्टली बनने ही जा रही है। नहीं, 10 से 15 राउंड अभी बचे हुए हैं सर। निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। एक छोटी सी और बात मैं आपको कह दूं कि अभी जिस प्रकार से ईवीएम जो है बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा था, जिस प्रकार से मैं पिछली बार 2019 का देख रहा था, 2024 का कंपेयर कर रहा था, और जो समय था उस समय तक बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ थी। अभी 50 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर 5,000 के मार्जिन से अप डाउन हो रहा है, तो उन 50 सीटों का भी पेड़ गिरा ना सही, लेकिन जड़ें तो मजबूत, जड़ें जो थी वो तो हिल गई ना। नहीं, अभी भी उस जड़ों को आप हिलने की बात मत कहिए।
हिलने की तो बात तब समझ में आती जब हम कहीं जीत नहीं रहे होते, कहीं हम सरकार नहीं बना रहे होते, कहीं भारत का जो एक विकास का पथ था वो कहीं किसी प्रकार से उसकी रोकने की जो एक साजिश थी या वो पाकिस्तान के नाम से थी देखिए या जिस किसी तरह और के महेश नाम जी से। कह रहे हैं कि जड़ें अभी हिली नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये भी आ रहा है कि विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और प्रधानमंत्री तक का ऑफर दे दिया है, यहाँ तक कि कई और दलों से बातचीत शुरू हो गई है। देखिए नीतीश कुमार जी के बारे में अभी कुछ भी कहना सूत्रों से खबर आ रही है, कोई वास्तविकता नहीं है। और मैं भी कहूँगा देखिए अभी क्या ना बहुत सारी आंकड़े आने बाकी हैं और ये बात सही है महेश जी जो भी कह रहे थे कि बहुत कम अंतर सीटें जीती हैं। और देखिए आपको बीजेपी की बात समझिए, तीसरी बार अगर कोई प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो नेहरू जी के बाद मोदी जी बनने का नंबर है। अगर आप नेहरू जी का भी कार्यकाल देखें तीसरी बार का, तो उनका भी क्या था कि आपका वोटिंग परसेंट भी गिरा था और 10 सीटें उनकी कम भी हुई थी। 1962 के चुनाव की हम बात करते हैं, तो अगर हम मोदी जी की बात करते हैं और 272 बीजेपी पिछली बार 303 थी, इस बार 250 में सिमटती नजर आ रही। हाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, 250 तो नहीं भी कह सकते हम लोग, मैं मान के चल रहा हूँ अभी भी क्या ना टक्कर है, चल रहा है लगातार। और हम देखेंगे लास्ट में, आप देखेंगे जो रात तक परिणाम आएंगे तभी हम एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी भी क्या स्थिति रही क्या नहीं रही। लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है। इंतजार करने का कोई अलग कारण है क्या? नहीं मैं तो इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, अलग कारण की तो आपकी मुस्कुराहट तो काफी कुछ कह रही है। ये तो आपकी संभावनाएं हैं। अब तो मेरे भी था ये रात का सवाल करना, लेकिन जुबान से आपने बोल दिया। नहीं देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं जो चुनाव है हमारे जो होते हैं 28 राउंड में मिनिमम है, मैक्सिमम 30 राउंड तक के आपके चुनाव आपके जो मतगणना होती है। 15-16 राउंड की आपकी अब मतगणना हुई है। अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग क्या होता है प्रभाव होता है, कहीं पर किसी का प्रभाव ज़्यादा होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा। तो वो सब फैक्टर क्या करते हैं, काम करते हैं। अंतिम रूप से जब तक आएगा तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि 1000-1000, 2-2000, 3-3000 वोटों से लोग जीते हैं। तो अभी ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। हाँ ये जरूर है कि विपक्ष ने एक अच्छी स्थिति को ले आया है और मैं मानता हूँ चाहे कोई भी बने, चाहे रूलिंग पार्टी से या विपक्ष से बने, जो भी बनेगा वो पूर्ण बहुमत से बनेगा, एक क्लियर बहुमत से मिलेगा और निश्चित रूप से विपक्ष एक मजबूत स्थिति में रहेगा चाहे कोई भी बने। पर मैं निश्चिंत हूँ इस बात को लेकर कि सरकार तो बीजेपी की ही बननी है। कुमार जी, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि 2 लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये 2 लड़के तो बहुत कमाल कर गए उत्तर प्रदेश में, तो खासकर इन 2 लड़कों ने कमाल नहीं किया। 10 साल अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में आप याद कीजिए कि पिछला बार 2 लड़के और बुआ जी और कौन लोग RLD सारे इकट्ठे थे, सारे 4 लोग इकट्ठे मिलकर लड़े थे, तब भी 68 सीट बीजेपी ले आई थी। ये 10 साल में रहने के बाद पावर में थोड़ी सी इनकम्बेंसी हो ही जाती है। प्लस यूपी का एक खास प्रॉब्लम ये इस बार हुआ है कि आप देखेंगे कुछ इंटरनल कलह रही आपस में पार्टी में, कहीं ना कहीं तालमेल की इनकी आपस में कमी रही है। लगातार रूमर उठते रहा कि जो है 2 महीने के बाद जो है योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा। इसका कोई खंडन नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से लंबे समय तक। बहुत देर के बाद जो है JP नड्डा जो है उसका खंडन किया कि नहीं योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इन सबका असर प्लस जो टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अभी आप तो दे रही थी नवीन जिंदल का नाम, आप जौनपुर में जाकर के देखेंगे वहाँ बॉम्बे से कैंडिडेट को ला करके दे दिया गया। बहुत सारा कानपुर में जो है बाहर से ला करके कैंडिडेट दे दिया गया। देख लीजिए सर, मेरठ में ला करके जो है भगवान राम जी के उतारने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री ने प्रचार की शुरुआत की थी। और मेरठ वो धरती बोली जाती है सर जहां पर श्रवण कुमार ने अपना कावड़ उसको उतार दिया था, अपने माँ बाप को उतार दिया था। आप जो कुछ भी आपको संज्ञा देना है, जो कुछ आप बोलना है बोलिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे आपसी तालमेल की एक बहुत बड़ी कमी रही है। प्लस हमको जो लग रहा है, 1 मिनट रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान ने ट्वीट किया है पीएम मोदी के समर्थन में LJPR खड़ी है। ये खबरें, ये ट्वीट शायद उस बात का इशारा है क्योंकि कहा जा रहा था कि संपर्क सभी दलों से किया जा रहा है, तो यहाँ पर ट्वीट करके स्पष्ट किया है चिराग पासवान ने कि अब भी प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। देश को पुनः सशक्त सरकार मिलने जा रही है, ये चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में LJP रामविलास खड़ी है। तो पीएम के नेतृत्व में देश को पुनः सशक्त सरकार मिलने जा रही है, ये कहते नजर आए हैं चिराग पासवान। और अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ।